तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। उदाहरण यह है कि अगर आप पूरी दुनिया को सिर्फ रेड कलर में देखना चाहते हैं, चारों तरफ से रेड कलर या रेड कलर देखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सिंपली एक चश्मा लगाना पड़ेगा। अगर आपको पूरी दुनिया में अगर सिर्फ ब्लू कलर ही दिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर का चश्मा लगाने से आपको पूरी दुनिया पे सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर ही दिखाई देगा। उसी तरह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ही आपकी नज़रिया होगा पूरी तरह से, वैसे ही आपको दुनिया उसी कलर में आपको दिखाई देगा। तो सिंपली ये उदाहरण क्यों देना चाहता हूँ आपको, क्योंकि हर कॉस्मोलॉजी जो होता है वो सेम नहीं होता, फिर उसका जो बनाने का जो ढांचा होता है वो सेम तरीके से नहीं बनाया जाता। उसी तरह से अलग वर्ष का कॉस्मोलॉजी से एक दूसरे वर्ष के कॉस्मोलॉजी को आप समझ नहीं सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके कॉन्सेप्ट को, मतलब बेसिक रूट को आपको समझना पड़ेगा। उसके कॉस्मोलॉजी के हिसाब से उसके रूट से मतलब किस कॉन्सेप्ट पे वो कॉस्मोलॉजी बना गया है, ये आपको अच्छी तरीके से समझना। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि या अगर आपको क्या करना, आपका दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक करना होगा और इस कॉस्मोलॉजी वीडियो को समझना होगा कि यह किस कॉन्सेप्ट पर बनी है। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं ड्रैगन बॉल के अर्थ पे, और हम यहाँ पे ड्रैगन बॉल के हर वर्स को लेने वाले हैं। जैसे कि ड्रैगन बॉल हो गया, ड्रैगन बॉल जी, ड्रैगन बॉल सुपर, ड्रैगन बॉल जीटी, ड्रैगन बॉल जीटी के पॉकेट यूनिवर्सेस, और ड्रैगन बॉल ऑनलाइन गेम्स, ड्रैगन बॉल जेनोवर्स, ड्रैगन बॉल हीरोज, वो सब एक ही फ्रेंचाइज के अंदर आते हैं। तो मतलब वो क्या करते हैं, मेन टाइमलाइंस को सपोर्ट करते हैं वो, लेकिन वो स्टोरी अलग है, लेकिन वो मेन टाइमलाइन को सपोर्ट करके वो एक ही फ्रेंचाइज के अंदर वो होते हैं। इसका मतलब क्या होगा, वो सेम कॉस्मोलॉजी पे ही ये सारा चीज़ें, एक ही फ्रेंचाइज का काम होता है, मतलब वो सेम कॉस्मोलॉजी पे ही काम करते हैं, एक ही फ्रेंचाइज पे। ये सारे के सारे कोई दूसरा क्रिएटर ने नहीं बनाया, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कि ड्रैगन बॉल के वर्ल्ड पे, जहाँ पे मतलब गोकू और उनका जो घर होता है, जो अर्थ कहते हैं ड्रैगन बॉल का अर्थ, वो लोग बहुत ही बड़ा रहता है नॉर्मल अर्थ से। क्यों? वहाँ पे बहुत, यहाँ पे मतलब क्या होता है कि डायनासोर और बहुत सारे ऐसे जो होता है, मतलब गैग टाइप का जो वर्ल्ड है, गैग रिलेम भी रहता है, गैग रिलेम, जहाँ पे मतलब आप अगर वहाँ पे जाओगे तो मतलब सूरज आपको दांत मांजते हुए देखने को मिलेगा। वो एक गैग वर्ल्ड है, और डायनासोर इंसान मिल के रहते हैं, मतलब लेकिन इंसानों को पता भी नहीं होता कि डायनासोर है। अगर शहर में अगर डायनासोर आ जाता है तो इंसान भी डरते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे लोग होते हैं, लेकिन लोग मतलब आश्चर्य नहीं होते। फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि ड्रैगन बॉल के यूनिवर्स में सिर्फ और सिर्फ 4 ही गैलेक्सी है, और ये भी बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मतलब वो हायर डायमेंशन या फिर हायर रिलेम कुछ होता ही नहीं, ऐसे भी कुछ लोग बोलते हैं। तो अभी मैं उसके बारे में बात करता हूँ। तो ये ड्रैगन बॉल के यूनिवर्स में असल में डिस्कस करने लिए क्या क्या है, असल में क्या क्या रिलेम्स है, पहले वो बात कर लेते हैं। पहले तो है मोटर रिलेम है, डीमन रिलेम है, अदर वर्ल्ड है, फिर डिफरेंट पैरेलल यूनिवर्स भी है, हेवन है, हेल है, कायोस एंड प्लैनेट्स है, और फिर मैक्रोकॉस्म है या फिर मैक्रोवर्स कह सकते हैं, इन्फिनिटी पैरेलल वर्ल्ड, वर्ल्ड ऑफ वॉइड, टाइम वॉल्ट, टाइम नेस्ट, ये बहुत सारे प्लेस है जैसे कि ये बात करने लायक है ड्रैगन बॉल जी के कॉस्मोलॉजी के हिसाब से, ठीक है। तो अभी एक एक करके इसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ड्रैगन बॉल का जो मोटर रिलेम वो असल में क्या है। क्या ड्रैगन बॉल के मोटर रिलेम में सिर्फ 4 ही गैलेक्सी है? बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि डाउन प्ले करके बोलते हैं कि 4 ही गैलेक्सी है। असल में वो क्या है कि 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ मतलब ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ करके जो गैलेक्सी का जो क्वाड्रेंट रहता है, मतलब जो यूनिवर्स में क्या रहता है, गैलेक्सी से रहता है। तो चारों क्वाड्रेंट को चारों दिशाओं में चारों काइज वो गवर्न करते हैं ड्रैगन बॉल जी के गैलेक्सीज को। मतलब वहाँ पे बताया था कि इन्फिनिटली एंडलेस गैलेक्सी वहाँ पे है। इसका मतलब हम कह सकते हैं इन्फिनिटी 3D मैटर्स वहाँ पर कह सकते हैं। क्यों ऐसे बोला जाता है? जैसे कि अभी नॉर्मल यूनिवर्स जो होता है वो क्या होता है कि बिलियंस ऑफ लाइट ईयर एक्सपांड होता है, फिर ट्रिलियंस ऑफ लाइट ईयर एक्सपांड होता है, ऐसे हम कह सकते हैं। लेकिन ये जो वर्ल्ड है, ये जो मैक्रोकॉस्म बोला गया है, मतलब मैक्रोवर्स बोला गया है, इसमें क्या होता है कि मतलब वो इन्फिनिटी 3D मैटर वहाँ पे रहता है। वो मतलब उसका जो एक्सपेंशन है वो इन्फिनिटी बार बार उसको बोला जाता है। और उसके बाद आता है कि डीमन रिलेम। डीमन रिलेम क्या है? डीमन रिलेम एक ऐसा जगह है जहाँ पे मतलब डीमंस वहाँ पे फिजिकली लॉस काम नहीं करता। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल एक 100 ग्राम का पत्थर को अगर इतने एनर्जी से अगर उठाओगे, उतने जूल्स ऑफ एनर्जी आपको अगर आप खर्च करते हो तो वो पत्थर उठ जाएगा, या फिर 1 किलो पत्थर आप उठा सकते हो। लेकिन वहाँ पे क्या होगा, अगर वो पत्थर मैजिक से बना होगा, डीमन मामले क्या होता है कि अगर वो पत्थर कर्स्ड होगा, मतलब अगर अभिशप्त होगा, तो वो क्या होगा, वो पत्थर नहीं उठेगा। फॉर एग्जांपल वो पत्थर पे एक टर्म कंडीशन होगा कि एक बंदे को हराने से ही वो पत्थर हटेगा, लेकिन वो पत्थर जो होगा वो सिर्फ 10 ग्राम का होगा। उसे उठाने के लिए आपको उस बंदे को हराना होगा, उसका कर्स एनर्जी पूरी तरह से खत्म होगा, उस तभी जाकर वो पत्थर हटेगा। मतलब डीमन रिलेम को जो है इस तरह का लॉ चलता है, वो नॉर्मल फिजिकल लॉ
उस पे काम नहीं आता। तो इसको इस वहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि वो कायोसिन भी समझ नहीं पाते कि उसका जो लॉ होता है, उसका जो नेचर होता है, वो कायोसिन्स भी समझ नहीं पाते। किंग काइस भी जो 4 जो काइस होते हैं वो भी समझ नहीं पाते। डीमन रिलम का साइज जो है वो ज़्यादातर अदरवर्ल्ड और मोटर रिलम से छोटा होता है, लेकिन इसका भी साइज बताया गया है कि वो इन्फिनिटी के हिसाब से उसको बताया जाता है कि वो भी डीमन रिलम जो है वो इन्फिनिटी साइज उसको बताया जाता है। फिर ड्रैगन बॉल पे बहुत सारे पॉकेट यूनिवर्स है, जैसे कि हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर हो गया। ड्रैगन बॉल जीटी पे सिगुरो स्पेस भी है, जैसे कि मतलब वहाँ पे बहुत सारे वो यूनिवर्स साइज हो गया, लेकिन उसको पॉकेट यूनिवर्स बताया जाता है, पॉकेट डायमेंशन बताया जाता है। लेकिन वो साइज जो है होता है वो नॉर्मल मोटर रिलम जैसा ही होता है उसका साइज। बार बार मोटर रिलम क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मोटर रिलम जो होता है जहाँ पे मतलब बर्थ और डेथ कॉन्सेप्ट लागू होता है, जहाँ पे लोग मरते हैं जीते हैं, मतलब चाहे वो एलियन हो, चाहे वो दूसरा ग्रह का स्पेसिस हो, या फिर इंसान हो, या फिर कोई भी हो, मतलब उसको बोला जाता है कि मोटर रिलम बोला जाता है। अदरवर्ल्ड की अगर बात करें, अदरवर्ल्ड जो है वो उसके ऊपर अच्छे खासे हम अभी बात करेंगे। अदरवर्ल्ड असल में है क्या चीज? अदरवर्ल्ड जो है मतलब लिटरली उसको बोला जाता है कि हायर प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस को बोला जाता है। मतलब वहाँ पे बोला जाता है कि हायर देन द हेवेंस, ट्रांसेंडिंग डायमेंशन दैट कैन नॉट बी परसीव्ड फ्रॉम द ह्यूमन वर्ल्ड, गॉड्स ऑफ द किंगडम हेवन लुक डाउन ऑल ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम दिस लैंड। और ये अदरवर्ल्ड जो है यहाँ पे सीधा सीधा ये भी बोला जाता है कि इट इज ट्रूली अनदर रियलिटी दैट इजंट कनेक्टेड टू आवर एक्सपेक्ट टू द मोस्ट फिजिकल मेटाफिजिकल लेवल। और या फिर ये भी बताया जाता है कि इट इज नॉट सिंपल आज वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ हेवन और हेल। यहाँ पे देखो सीधा सीधा मैंने पहले एग्जाम्पल मैंने दिया था, क्यों दिया था इसी सेंटेंस के लिए मैंने दिया था कि वो वेस्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये नहीं चलता पूरी तरह से। यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि एशियन मिथोलॉजी जैसे कि हिंदुइज्म थोड़ा हो गया या फिर बुद्धिज्म थोड़ा हो गया, इस कॉन्सेप्ट से ये कॉस्मोलॉजी यहाँ पे बनाया गया है। या फिर यहाँ पे ये भी सीधा सीधा ये भी बोला जाता है कि इट इज एन एंटायरली सेपरेट यूनिवर्स दैट एनकम्पसेस द अनदर लेवल ऑफ रियलिटी। देखो यहाँ पे हम देखते हैं कि मतलब हायर डायमेंशन की बात होती है, मतलब यहाँ पे बोला जाता है कि ट्रांसेंडिंग डायमेंशन, मतलब हर लेवल ऑफ डायमेंशन, यूनिवर्सल डायमेंशन, टेम्पोरल डायमेंशन, स्पेशल डायमेंशन, हर लेवल ऑफ डायमेंशन को सरपास करने की बात यहाँ पे आती है। तो इसलिए मतलब ये असल में है क्या चीज़। फिर उसके बाहर जो होता है वहाँ पे मतलब और भी एक बात है, जैसे कि मोटर रिलम के ऊपर जो होता है वो हेवन होता है और हेल होता है, उसका भी जो साइज होता है वहाँ पे वो मोटर रिलम से बड़ा होता है। और हेवन का हेल का साइज लिटरली इन्फिनिटी बताया जाता है, क्योंकि हम सब देखते हैं कि गोकू जो होता है वो हेवन को ग्रैंड काई के प्लेस से हेल में कुछ ही सेकंड में चला आता है। तो इसका मतलब गोकू जितना पावरफुल बंदा भी वो अगर इतना बड़ा डिस्टेंस अगर क्रॉस कर सकता है कुछ ही सेकंड में। आप सब जानते हैं कि जो हेल होता है वो एक जेल की तरह है, अगर वो उसको इन्फिनिटी नहीं बनाएंगे तो वो लोग भाग जाएंगे, जो कि मतलब गोकू जैसा लेवल हो, जो कि सेल था, फ्रीजा था, फिर और भी फ्रीजा के जो चमचे थे वो सारे के सारे वो भाग जाते, इसलिए वहाँ पे लिटरली इन्फिनिटी स्पेस बताया जाता है हेल को। और जो ग्रैंड काई का जो प्लेस है वो लिटरली उसको मतलब एक्स्ट्रा डायमेंशनल उसको बताया जाता है। वहाँ पे मतलब टाइम का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से अलग चलता है, पूरी तरह से अलग चलता है वहाँ पे। जैसे कि नॉर्मल वाटर रिले में टाइम का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से अलग है, वहाँ पे टाइम हमेशा लोगों को मारता है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि टाइम हमेशा स्टॉप रहता है, मतलब उसका टाइम फ्लो पूरी तरह से अलग चलता है। तो ये असल में है क्या चीज़, ये जो ग्लोब है इसको मैक्रोकास्म क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो है यहाँ ये जो है मतलब आप खुद देख सकते हैं कि मैक्रोकास्म का मतलब क्या है हिंदी में, जहान उसको बोला जाता है। जहान मतलब उस पर क्या होता है, मैंने उसका कुछ डायमेंशनल टियरिंग निकाला, या फिर ये जो है मैक्रोकास्म असल में वर्सेस एल्गोरिथम में कैसा दिखता है, उसका डायमेंशनल टियरिंग क्या है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं वो एक 5th डायमेंशनल कंस्ट्रक्शन है, कई लोग तो 6th डायमेंशनल कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, या फिर हाई 5th डायमेंशनल कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। मतलब इतना लार्ज जो होता है एक मैक्रोवर्स या फिर मैक्रोकॉस्म एक होता है, मतलब एक मैक्रोवर्स वो 5th to 6th डायमेंशनल कंस्ट्रक्शन होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मतलब इन्फिनिटी 3D मैटर्स होता है, इन्फिनिटी 4D मैटर्स होता है, लेकिन उनको जो कंटेंट करता है, जो स्पेस रहता है वो इन्फिनिटी 5th डायमेंशनल स्पेस होना चाहिए, या फिर हायर इन्फिनिटी होना चाहिए, तभी जाकर वो लोअर इन्फिनिटी को वो कंटेंट कर सकते हैं। अगर वो एक सिंगुलर इन्फिनिटी है उसको कंटेंट करेगा कौन? एक हायर इन्फिनिटी ही कंटेंट करेगा। उसी तरह से एक जो मैक्रो वर्स होता है या फिर मैक्रोकॉस्म होता है एक हायर स्पेस से पूरी तरह से बना होता है। और उसके बाद जो होता है बाहर जो होता है वो कायोसिन प्लैनेट होता है। कायोसिन प्लैनेट का होता है वो 1/10 ऑफ द मैक्रोकॉस्म होता है, उसका साइज वो 1/10 होता है। तो ये उसका सेपरेट स्पेस टाइम होता है। और जो है एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कोई भी डायरेक्ट मोटर रिलेम से डायरेक्ट अदर वर्ल्ड में कोई भी बंदा नहीं जा सकता, सिर्फ और सिर्फ गोकू का अलाउ है और जो है गार्डियंस है कि उन लोगों के ही अलाउ है। और अपना फिजिकली स्पीड से
कोई भी जा नहीं सकता। अब यहाँ पे हमने कभी भी ये नहीं देखा कि कोई भी बंदा फिजिकली स्पीड से जा सकता है। जैसे कि गॉड लाइक बीइंग फॉर एग्जांपल किड वो हो गया, वो भी टेलीपोर्ट करके आया, अपने फिजिकल स्पीड से नहीं आ सकता, क्योंकि उसका लिटरली साइज जो होता है वो हायर इन्फिनिटी बताया गया है बार बार। और हम देखते हैं कि विश ही अपने फिजिकल स्पीड से वो वहाँ पे क्रॉस कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि क्योंकि उसके लिए इन्फिनिटी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो एक हायर डायमेंशनल बीइंग है। और कायोसन प्लैनेट क्या है? कायोसन प्लैनेट में क्या होता है, स्पेस टाइम पूरी तरह से अलग चलता है। वहाँ पे बोला जाता है कि कोई भी बंदा माइक्रोकॉस्म का कोई भी बंदा वो कायोसन प्लैनेट पे इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन के माध्यम से बिल्कुल भी नहीं आ सकता अपने फिजिकल दम से, सिर्फ अलाउ होने से, जैसे कि बीरस हो गया या फिर कायोसन हो गया, उनके अलाउ से ही वो कायोसन प्लैनेट पे आ सकते हैं। लेकिन गोकू वहाँ पे रीच कर रहा था, मतलब उसका एक सेपरेट स्पेस टाइम है वो कायोसन प्लैनेट पे, इससे हमें ये पता चलता है। और उसी तरह का इस सारी जो मैक्रोवर्स है, ये जो सारी जो मैक्रोकॉस्म है, तो ये सारे जो मैक्रोकॉस्म है, कितने सारे मैक्रोकॉस्म, 12 मैक्रोकॉस्म होता है। और ये कहाँ पे मौजूद रहता है, मतलब इतना हायर इन्फिनिटी जो मैक्रोवर्स होते हैं, ये दूसरे हायर इन्फिनिटी के अंदर में रहते हैं। उसको बोला जाता है न्यूट्रल जोन। ड्रैगन पे उसको बोला जाता है न्यूट्रल जोन। मतलब मैंने बताया था कि एक इन्फिनिटी को हायर इन्फिनिटी में ही कैद किया जा सकता है, उसी तरह से न्यूट्रल जोन जो है वो एक हायर इन्फिनिटी स्पेस है। तो अभी भी हम, मतलब मैं थोड़ा इसके बारे में अच्छे से समझ नहीं पाया, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये कभी कभी मुझे लगता है कि ये बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट जैसे कि 31 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस है, या फिर हिंदुइज्म में मतलब 14 प्लैनेटरी सिस्टम है, इस तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कुछ अप्लाई किया गया है, लेकिन वो अभी दूसरे वीडियो पे चर्चा करेंगे। लेकिन जब मैंने ये मतलब मैक्रोवर्स या फिर मैक्रोकॉस्म के बारे में जाना कि ये मैक्रोकॉस्म क्यों बोला जाता है, मैक्रोवर्स क्यों बोला जाता है, तो मुझे पता चला कि उसका ये सिर्फ, और ड्रैगन बॉल पे हमेशा सबटाइटल में यही आता है कि वहाँ पे कभी माइक्रोवर्स नहीं बोला जाता, या फिर इसी मैक्रोकॉस्म को ही, इसी मैक्रोवर्स को ही सिर्फ द यूनिवर्स बताया जाता है। तो अभी हमने देखा कि बहुत सारे मतलब 12 मैक्रोवर्स है, मैक्रोकॉस्म है, और हर मैक्रोकॉस्म के अंदर क्या क्या है, इन्फिनिटी 40 रिलम्स है, इन्फिनिटी 5th डायमेंशनल रिलम्स है, और जो कायोसन है वो एक्स्ट्रा डायमेंशनल बीइंग्स है, एंजल्स भी एक्स्ट्रा डायमेंशनल बीइंग्स है। और दूसरा जो है जो मोटर रिलम है, मोटर रिलम का साइज लिटरली इन्फिनिटी 3D बताया जाता है, और मोटर रिलम जो है वो इन्फिनिटी मैटर कंटेन करता है। उसके बाद डीमन रिलम है और कायोसन प्लैनेट्स। ये सारी चीज मिलके एक हायर स्पेस बनाते हैं जिसको हम कहते हैं मैक्रोवर्स या फिर मैक्रोकॉस्म कहते हैं। तो अभी बात करते हैं कि जेनोपेलस आप समझाते हैं जहाँ पे जेनो रहता है, मतलब वो मैक्रोकॉस्म से बहुत दूर रहता है, इतना दूर कि पूछो ही, मतलब वो इसको वहाँ पे जाने के लिए 2 दिन लगेगा अपने फिजिकली स्पीड से। और जेनोपेलस जो है वो वहाँ पे रिप्रेजेंट करता है मैक्रोकॉस्म को। कैसे रिप्रेजेंट करता है, एक सरसों का दाने के समान वहाँ पे रिप्रेजेंट करता है जेनोपेलस के सामने मैक्रोकॉस्म। मतलब इतना हायर मैक्रोकॉस्म, मतलब 6th डायमेंशनल मैक्रोकॉस्म या फिर 5th डायमेंशनल मैक्रोकॉस्म, वो सिर्फ जेनो के सामने वो एक सरसों का दाने के बराबर है, वो इसे रिप्रेजेंट करके रखा हुआ है। और उनका जो जेनो का जो घर है वो सिर्फ लिटरली मैक्रोकॉस्म से कई गुना ज़्यादा बड़ा है। और हमने देखा कि ग्रांड प्रिंस जब जेनो के प्लेस में ले जाते हैं उसके अंदर, वहाँ पे लिटरली वो टेलीपोर्ट होके जाते हैं, ऐसे चलते नहीं जा सकते वहाँ पे। वो एक हायर प्लेन्स ऑफ, पूरी तरह से कंप्लीटली हायर प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस है वो, या हायर रियलिटी भी कह सकते हैं। और हम देखते हैं कि जेनोप्लेस के बैकग्राउंड में हम देखते हैं कि मतलब बहुत सारे गैलेक्सी है जो कि मतलब मैक्रोकॉस्म से बड़े हैं। मतलब उसको हम कह सकते हैं कि मतलब मेटावर्स या फिर मेगावर्स ऐसा कुछ कह सकते हैं, लेकिन अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी सिर्फ स्पेकुलेशन ही कर सकते। फिर आते हैं हम पैरेलल वर्ल्ड पे, मतलब टाइमलाइंस के ऊपर, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल वर्ल्ड जो कि 6 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट होता है, जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल वर्ल्ड है। और पैरेलल वर्ल्ड पे मतलब हम सब देखते हैं कि ड्रैगन बॉल पे बहुत सारे इन्फिनिटी पैरेलल वर्ल्ड वहाँ पे बताया जाता है। कहाँ पे पता जाता है, जैसे कि अभी जामासु का एक दूसरा ब्लैक गोकू दूसरा पैरेलल वर्ल्ड से आया है, ट्रंक्स एक दूसरा पैरेलल वर्ल्ड पे आया है, और जो जामासु रहता है वीरस ने हकाई कर दिया लेकिन दूसरा जामासु आ जाता है, वो भी एक दूसरा पैरेलल वर्ल्ड से ही आया है। तो ऐसे करके इन्फिनिटी पैरेलल वर्ल्ड्स है, एग्जिस्ट करते हैं पहले से ही। तो हम ये कहाँ पे कंफर्म होता है, ये हम ड्रैगन बॉल ऑनलाइन गेम्स जो होते हैं वहाँ पे हम कंफर्म होते हैं। और वो जो है वो लिटरली वैलिड पॉइंट है उसका, कोई मतलब ऐसा ये नहीं कि मतलब वो नॉन कैनन ऐसा कोई मतलब लिंक मत देना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मेन ओरिजिनल टाइमलाइन के जो एपिसोड में नहीं दिखा सकते, इसलिए वो क्या करते हैं कि मतलब गेम के माध्यम से या फिर दूसरे एपिसोड के माध्यम से वो दिखाते हैं। जैसे कि वहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ड्रैगन बॉल GT है, वो भी एक दूसरा जगह है, लेकिन वो भी क्या है, एक
ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज के अंदर ही आता है, लेकिन वो भी पैरेलल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट पे आता है। और ब्रोली है, बायो ब्रोली है, ये सारे पैरेलल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ऐसे मतलब इन्फिनिटी पैरेलल वर्ल्ड या फिर एंडलेस पैरेलल वर्ल्ड इसे बताया जाता है। ऐसे एग्जिस्ट पहले से ही करते हैं। उससे सबसे बड़ा जगह होता है ड्रैगन बॉल पे वर्ल्ड ऑफ वॉइड। वर्ल्ड ऑफ वॉइड क्या होता है? वो लिटरली वर्ल्ड ऑफ, उसको बोला जाता है कि वर्ल्ड ऑफ इटर्निटी, मतलब वो इटर्निटी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब वहाँ पे क्या होता है कि सनातन, मतलब टाइम का ट्रू फॉर्म होता है। मतलब हम कह सकते हैं वहाँ पे कुछ नहीं है, स्पेस और टाइम कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है वहाँ पे। और वो कहते हैं मतलब हर टाइमलाइन पे एक एक वर्ल्ड ऑफ वॉइड है, या फिर हम कह सकते हैं हर टाइमलाइन से हो सकता है वो जुड़ा हुआ हो, ऐसा हम कह सकते हैं। फिर इन सब के ऊपर पूरी तरह से कंप्लीटली ट्रांसेंडिंग, मतलब ऑल स्पेस ऑफ टाइम पूरी तरह से ट्रांसेंडेंस करने के बाद आता है टाइम वॉल्ट। टाइम वॉल्ट क्या होता है? वो हर पैरेलल वर्ल्ड को, इन्फिनिटी पैरेलल वर्ल्ड को कंटेन करके रखता है। और उसी इन्फिनिटी पैरेलल वर्ल्ड को टाइम फ्लो में, टाइम फ्लो जो मेंटेन करके चलाता है, वो उसका बाढ़ का नाम क्या है? टोकी टोकी है। और वो जो उसका जो अंडा देती है उसको टाइम नेस्ट बोलते हैं। वो उसी जो टाइम नेस्ट के माध्यम से पूरे पैरेलल वर्ल्ड या फिर इन्फिनिटी एंडलेस वर्ल्ड, इन्फिनिटी ड्रैगन बॉल मल्टीवर्स जो है उसको क्या करता है कि वो उसका टाइम फ्लो को वो मेंटेन करता है। वही मतलब उसको गवर्न करता है। और उसको हैंडल करता है कौन? क्रोनो। वो क्या होता है? वो कायोसिन ऑफ टाइम बताया जाता है उसको। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि टाइम वॉल्ट के बाद हम क्या देखते हैं कि क्रैक ऑफ टाइम है। क्रैक ऑफ टाइम क्या होता है? क्रैक ऑफ टाइम के मदद से हम टाइम के भूल-भुलैया में जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। लिटरली हर डायमेंशन पे हम जा सकते हैं। लेकिन ये सारे ड्रैगन बॉल के मल्टीवर्स के सारे टाइम फ्लोस को कौन मेंटेन करता है? टोकी टोकी, जो कि एक सिंगल बार्ड है। फिर हम ड्रैगन बॉल पे मतलब मेंटल रिलेम भी देखते हैं, जहाँ पे लोग मतलब मेंटल रिलेम में जाके बात करते हैं। मतलब मेंटल प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस होता है, जहाँ पे मतलब वो जैसे फिजिकली फाइट करने में जो एनर्जी खर्च होता है, उसी तरह से मेंटल में भी फाइट करने में उसी तरह का, उसी लेवल का फायदा होता है और उसी लेवल का एनर्जी जो होता है वो खर्च होता है। तो उसका मतलब मेंटल रिलेम भी एक है ड्रैगन बॉल के वर्स में। और इन सबसे पहले क्या बताया जाता है कि उसको बताया जाता है कि रियल वर्ल्ड मतलब वहाँ पे मतलब क्या होता है कि वो उनका ऑथर रहता है, वो ये सारी चीज़ें बनाता है। लेकिन डेमिग्रा क्या करता है? वो सारी चीज़ों पे मतलब ट्रांसेंडेंस करके ड्रैगन बॉल मल्टीवर्स से निकल के वो रियल वर्ल्ड पे चलाता है। और वहाँ पे ऑथर को थ्रेटनिंग करता है कि मैं मार दूंगा तुम्हें। और फिर वहाँ पे ये भी बताया जाता है कि एक जेनोवर्स है जो कि मल्टीवर्स को ट्रांसेंडेंस करता है। मतलब मल्टीवर्स को बहुत ही गुना से, मतलब बहुत लेवल से मल्टीवर्स को ट्रांसेंडेंस करता है जेनोवर्स। जैसे कि हम सब जानते हैं जेनोवर्स का मतलब, जेनो का मतलब क्या होता है कि वो बेसिकली मतलब हायर देन द मल्टीवर्स उसको बोला जाता है। मतलब मल्टीवर्स से बहुत आगे, ऐसा हम कह सकते हैं। ये सारी बात होने के बाद हम देखते हैं कि मतलब अभी जो रिसेंट मांगा में हम सब देखते हैं कि पिकोलो का एक दूसरा रियलिटी है, ये अभी आना बाकी है। लेकिन वो बता दिए कि हम दूसरे रियलिटी से, इस मैक्रोकॉस्म से हम नहीं है। और दूसरी बात ये है कि हम जो एंजल्स रिलेम होता है, एंजल रिलेम अभी तक रिवील नहीं हुआ है, लेकिन एंजल रिलेम पे बात हो चुकी है कि एंजल रिलेम भी एक है जो कि जेनोपेलस से हो सकता है कि वो बड़ा होगा, या फिर जेनोपेलस से पूरी तरह से अलग ही होगा। तो ये भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी रिवील होना बाकी है। लेकिन अभी जो है मतलब इतना वास्ट अमाउंट ऑफ कॉस्मोलॉजी मैंने कभी मतलब ऐसा नहीं देखा। मतलब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कॉस्मोलॉजी है हमारे हिसाब से। तो मैं आशा करता हूँ कि मैं शायद आपको ये बात बता के ड्रैगन बॉल कॉस्मोलॉजी के बारे में थोड़ी बहुत कुछ तो मैं आपको नॉलेज दे पाया इस वीडियो के माध्यम से। तो मैं मिलता हूँ एक दूसरे वीडियो पे, तब तक के लिए आरिगातो गोजाइमासु, बाय बाय।